बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुबह सुबह जब उठे तो महर फातिमा ने स्कूल जाना था। आज है मंडे। मैंने सुबह सुबह किए 3 अंडे बॉयल करके मैंने महर का लंच बनाना था, जिसकी वजह से महर को रेडी करने के बाद मैं लंच बनाने के लिए किचन में आ गई थी। मैंने सबसे पहले 3 अंडे बॉयल करके उन्हें कर लिया मैश रफली। आप लोग फ़ाइन करना चाहें कर लें, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। इसमें मैंने ऐड की मायनीज़ के साथ थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट एंड थोड़ी सी काली मिर्च, क्योंकि बच्चे ज़्यादा चीज़ों को इतना लाइक नहीं करते ना, तो ये आपको ज़्यादा लग रही है नहीं ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद जी हमने इसको वो अच्छे से मेरा बेटा गिरने लगा था, हस्बी अल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके जी आपने ब्रेड को कर लेना है हल्का सा फ्राई। और फ्राई से मुराद कि इसको बस तवे पे अच्छे से टोस्ट कर लें, ठीक है। तो जी टोस्ट करने के बाद आपने इसको, क्योंकि बच्चे लेके जाते हैं तो वहाँ पे ना बुरबुरी हो जाती है, अगर टूट जाती है फिर जिसको हमने इसकी साइडें कट कर देनी है, क्योंकि बच्चे लाइक नहीं करते साइडें। और ये ना साइडें बहुत ज़्यादा चुई हो रही थी, मतलब बहुत चबाने वाली हो रही थी, इसलिए हार्ड थी। तो मैंने इनको कट कर दिया। साथ में फिर मैंने ये ब्रेड पे इसको स्प्रेड करके साथ में इसको दूसरी साइड पे थोड़ा थोड़ा सा केचप लगा के तो मैंने अपनी बेटी को ये सैंडविच बना के दे दिए। मेरी बेटी माशाल्लाह से अब बेहतर होती जा रही है अब खाने पीने में। अब ये है कि पहले मुझे परेशानी होती थी कि ये चिल्ली वाली चीज़ नहीं खाएगी या इस तरह से एग वाली नहीं खाएगी, लेकिन नहीं माशाल्लाह से अब तो काफ़ी उसने मेरी बात माननी शुरू कर दी है। लेकिन यह है कि हर चीज़ टाइम लेती है। आपकी एफ़र्ट्स जो हैं वो बच्चे समझने लग जाते हैं कि आप उनके लिए हेल्दी वे में कुछ अगर बना रहे हो तो बच्चे ज़रूर खाते हैं। ये केचप पर्सनली मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन ये है कि जी अब थोड़ा बहुत टेस्ट बच्चे के हिसाब से भी मैनेज करना पड़ता है। फिर मैंने इसको रख के बना के कट कर दिया था। कट करके मैंने इसका लंच पैक कर दिया। लंच पैक करने के लिए फ़ॉइल पेपर यूज़ करना चाहिए, टिश्यू पेपर नहीं। लेकिन ये है कि फ़िलहाल जो मौजूद होता है मैं वैसा ही कर देती हूँ, मैनेज कर लेती हूँ। इसके बाद जी हम लोगों ने ये आपके मतलब महर फातिमा का लंच वगैरह दे के फिर मैंने आपके भाईजान का नाश्ता बनाना है। उनका नाश्ता बनाने के लिए जी मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उनको चाय भी चाहिए, अंडा और ब्रेड मतलब अच्छे से चाहिए, उस तरह नहीं चाहिए जैसे मेरे बच्चे खा लेते हैं। मैंने उनके लिए ग्रीन चिल्ली वाला और धनिया शनिया डाल के अंडा बनाया। और सबसे बड़ा मसला है ना, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना फिर इनको बड़ा मसला होता है जी, ये ठंडी चीज़ आपने मुझे दे दी, इस वजह से फिर भी हैं भाई थोड़ा सा रिस्क नहीं लेती इस चीज़ का। और मैंने फिर वेट किया कि जब वो फ़्रेश होकर आ जाएंगे फिर शुरू करूँगी। फिर मैं देख के वो फ़्रेश होकर आ गए हैं, तो जब तक वो बाल शाल बना रहे हैं तो मैंने आके अंडा शंडा फ्राई किया। और ये ऑमलेट होता है, ये मेरी ये जो दोनों रेसिपीज़ हैं ना, ये मेरी बड़ी सिस्टर से ही मैंने सीखी हुई हैं। जब मैं छोटी थी तो उनके घर जाती थी ना, तो वो बनाती थी अपने हस्बैंड के लिए ये हरी मिर्च और धनिया वाला, और इसमें काली मिर्च वगैरह भी वो तो डालते थे और मक्खन भी डालते थे, तो ये बहुत अच्छा बन जाता है और भी अच्छा। लेकिन मैंने इसको सिंपल ऐसे ही बनाया है, तो आप लोग भी ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और इसके साथ जी मैंने जो सैंडविच बनाया था बच्चों के लिए स्प्रेड सा, वो भी मेरी बड़ी सिस्टर ही बनाती थी, उनसे ही सीखा हुआ है मैंने। तो उनका नाम है सुमेरा, मेरी बड़ी सिस्टर हैं जो, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी अपना चैनल ज़रूर एक दिन इंशाल्लाह बना ही लेंगी। कोशिश तो कर रही हूँ मैं भी, और मेरा भाई भी कह रहे हैं उन्हें बार बार कि भाई बना लें, तो लोगों को बड़ी ज़रूरत है भाई अच्छे कंटेंट की, और वो फूड का ही बनाएं शायद। और इसके बाद जी ये हम ज़ाया नहीं करते जी, ब्रेड का ऊपर नीचे वाला लास्ट वाला पीस थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन बात यह है कि इसको ज़ाया करना अच्छी बात तो नहीं है। और अपने बच्चों को अगर आपने सिखाना है कि रिस्क को ज़ाया नहीं करना, तो उनके सामने पहले आपको खाना पड़ेगा, उसके बाद आप उनको सिखा सकते हैं कि भाई ये बेटा ये ऐसे आपने नहीं करना। तो हमारे घर में ये मेरे ससुराल में भी बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने सीखी है, और अपने मेरी अम्मी से भी है ये बात, तो मुझे अच्छा लगता है कि एटलीस्ट चलें ये बच्चों में कॉमन चीज़ आ जाएगी ददियाल ननियाल से कि भाई खाने को ज़ाया बिल्कुल नहीं किया जाता। हम लोग रात की रोटी भी हो तो वो भी कोई भी खा लेता है माशाल्लाह से है, मेरे ससुराल में भी और मेरे मायके में भी, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। और कल हम गए थे जी बड़े ज़रूरी काम से, तो बट मुझे तो पता नहीं क्यों मैं तो दूसरों की खुशियों में बड़ी जल्दी माशाल्लाह से खुश हो जाती हूँ।
और दुआ भी करती हूँ, और सच्चे दिल से नमाज में और वैसे भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला भी सबके लिए आसानियाँ करे। जो लोग अपनी खुशियों को, अगर कोई जुर्रत करके हिम्मत करके अपनी खुशियों के लिए एफ़र्ट्स कर रहा है तो अल्लाह ताला उन सबको जी कामयाब करे, खुश रखे तमाम लोगों को जो लोग। अच्छा जी, इसके बाद महर फ़ातिमा आ गई थी स्कूल से, क्योंकि बाकी टाइम मैं शूट नहीं कर पाई वीडियो, क्योंकि घर के कामों में हर चीज़ तो अब शूट नहीं हो पाती। फिर जी ताड़ी बहन ने बनाया लंच। आई लव दाल चावल, और साथ में अम्मी मेरी सास ने हलीम भेजा था, लेकिन हलीम तो मुझे मज़ा नहीं आया, ठीक है, दाल गोश्त ही लग रहा था, लेकिन चलो कोई गल नहीं। और चिल्ली बहुत थी, और हम इतनी ज़्यादा मिर्चें खाते नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर ना मेरे बच्चों ने खाई और ना ही, और इसके बाबा इसके लिए चीज़ लेने गए हुए थे इसको बताए बगैर चुपके, तो इसलिए फिर ना महर फ़ातिमा जो है ना इसके बाबा आए हैं तो खुशी से भागती गई है। और इसके बाबा भी तो इतनी सारी चीज़ लेके आए हैं, ये देखें बड़ा सा शॉपिंग बैग भर के, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि इसकी वीक की इनकी चीज़ आ जाती है तकरीबन 1 वीक, मतलब फिर इन्हें हम चीज़ नहीं लेके देते बाहर से। तो मंडे को आई है ना, तो अगले संडे को मंडे को ही आएगी। फिर वो आए हैं, फिर मैंने उन्हें सर्व किया है खाना। तो खाना खाने के बाद उन्होंने वापस जाना था शॉप पे, और फ्राइडे थी शायद उस दिन जिस दिन हमने पहले चीज़ मंगवाई थी, और फिर वो मंडे तक संडे तक चली है, फिर वो थोड़ी मंगवाई थी, ठीक है। और देन जी ये चले जाएंगे वापस शॉप पे, और हम रहेंगे घर। और उन्होंने तो वैसे ले लिए थे दाल चावल सिंपल, लेकिन मैंने कहा जी मैं तो चखूँगी साथ हलीम भी, क्योंकि अब मम्मी ने भेजी है तो खानी चाहिए ना भाई। अगर आप किसी की चीज़ आई को वैल्यू देंगे, खाएंगे तो अच्छी बात होती है, ठीक है। और फिर हम गए थे हमारे नेबर में एक आपी हैं सिलाई वाली आपी, उनके घर थोड़ी देर गए थे। वो आगे से देसी जुगाड़ लगा के आग जला के बैठे थे, जो कि बड़ी अच्छी लग रही थी। तो फिर उसके वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे हैं, इस्माइल वगैरह खेल रहे थे, तो थोड़ा सा खेलने के बाद हमें लगा कि हमें घर जाना चाहिए। तो मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं देसी माहौल को देखकर। इसको मैंने ना, ये हमारे बचपन में हमारी अम्मी हमें ऐसे करके मस्जिद भेजा करती थी सिपारा पढ़ने के लिए, जिससे मैंने अपने बेटे को किया हुआ है। तो ये फिर जी मैंने ऐसे करके तो मोहतरम को ये ऐसे लेके गई थी इस्माइल को, ताकि इसको ठंड ना लगे, ठीक है। ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही थी, धूप भी नहीं निकली हुई थी और शाम भी हो रही थी, तो मैं ज़रूरी काम से उनकी तरफ गई थी। उनको मैं देने गई थी हमारे घर से गीज़र, ठीक है। ये जिन्होंने आग जलाई हुई थी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।